हेलो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपकी तैयारी हिंदी की बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने इससे पहले तद्भव तत्सम में कुछ नियमों को देखा था, जिससे जो है हम लोग आसानी से पहचान पहचान सकते हैं कि तत्सम शब्द किस तरीके से बनते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो है उसमें दंत्य सा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा के नियम पढ़े थे। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था किस तरीके से जो है छतरी वाले छा से छतरी वाला छा जो अगर कहीं दिखता है तो वो जो है तत्सम शब्द होता है। उसी क्रम में हम लोग जो है दूसरा वीडियो ये लेके आए हैं। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम का संकलन इसमें दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये लगभग सभी एग्जाम्स में आते रहते हैं और आर की परीक्षा में तद्भव तत्सम के 10 शब्द आते हैं। उसमें आपको जो है इसमें से कोई ना कोई देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग तद्भव तत्सम की श्रृंखला में छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे, उनसे आप जो है लाभ ले सकते हैं। तो पहला हमने रखा है त्योहार। त्योहार का तत्सम क्या होता है? तिथिवार। त्योहार का तत्सम क्या होता है? तिथिवार। तुम का क्या होता है? तुस्मे। तुम का तुस्मे, ये देखिए मूर्धन्य सा बीच में है, तुम का तुस्मे होता है। इसी तरीके से थमना का जो है तत्सम क्या होता है? स्तंभन। थमना का स्तंभन, स्तंभ से स्तंभन बना है। थमना का क्या होता है तत्सम? स्तंभन। देखना का क्या होता है? दृश्य। देखना का दृश्य। दृ और सा जो है आपका तालव्य सा है। दा में ऋ की मात्रा और सा, देखना का दृश्य। इसी तरीके से दीठ। दीठ का होता है दृष्टि। दीठ का क्या होता है? दृष्टि होता है। दई का दैव। दई का दैव। इसी तरीके से दोहता का दौहित्र। दोहता का क्या होता है? दौहित्र। दोहता का दोहित्र होता है। धनिया का धनिका होता है तत्सम। धनिया का धनिका। इसी तरीके से धान का तत्सम क्या होता है? धान्य होता है। धान का धान्य होता है। और ध्वनि का ध्वनि होता है। ध्वनि का ध्वनि होता है। तो हम लोग ध्वनि का तो प्रयोग करते ही रहते हैं। उसका जो तद्भव क्या होता है? ध्वनि। ध्वनि से बना है ध्वनि। धान से बना है धान्य। धनिया से बना है धनिका। ठीक है, धनिया से धनिका। तत्सम क्या है? धनिया का धनिका। धान का धान्य और ध्वनि का ध्वनि। नीम का बहुत इंपॉर्टेंट है, नीम का निम्ब। नीम का निम्ब। तो नीम का तत्सम अगर पूछेंगे तो निम्ब होता है। नाक का नसिका होता है। नाक का तत्सम नसिका। नेम का नियम होता है। नेम का नियम होता है। नस का, जैसे नस जो होते हैं, नसें जो होती हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा कि स्नायु विज्ञान। स्नायु विज्ञान में क्या होता है? नसों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है तो उसमें स्नायु तंत्र आता है। तो इस नस का क्या होता है तत्सम? स्नायु। नेवला का इंपॉर्टेंट है नकुल। इसी तरीके से नैहर का होता है ज्ञाति ग्रह। ज्ञाति ग्रह। नाता का ज्ञात होता है, इसी नाता से ही बना है आपका नैहर। नाता का होता है तत्सम ज्ञाति। नैहर का होता है ज्ञाति गृह। नांद का नंदक होता है, ये अंक की हिंदी अनुसार लगा है नंदक। नांद, नांद जिसमें जो है जानवर चारा खाते हैं, उसी का नांद का नंदक होता है तत्सम। नांद का नंदक तत्सम होता है। इसी तरीके से निछल का निश्चल होता है। निछल उसी तरीके से लगा है, मगर जो है इसमें आधा तालव्य सा। निश्चल। पड़ताल का पारितोलन होता है। पड़ताल जांच पड़ताल होती है उसमें, तो जांच पड़ताल का पड़ताल जो है, पड़ताल का तत्सम शब्द क्या होता है? पारितोलन। पड़ताल का पारितोलन। पन्हा का क्या होता है? परिणाह। पन्हा का परिणाह। परिणाह। पन्हा का परिणाह। पलथी का क्या होता है? पर्यस्त। पलथी का पर्यस्त। तो ये जो इसके ऊपर रा जो लगा होता है इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। प र या साधा थ, पर्यस्त। पलथी का पर्यस्त। पुतला का पुत्रक। जैसे पुतला होता है, पुतला का तत्सम क्या होता है? पुत्रक। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आते हैं। आप जो है, जो भी एग्जाम फरवरी में हुआ था जो कैंसिल हो गया है, उसमें आप देखेंगे तो पूछता है कि हरितिका किसका तत्सम है? हरितिका जो है, हरितिका का तद्भव क्या है? तो वो हरण का हरितिका था। तो इस तरीके से जो है वो जो है तत्सम दे करके तद्भव पूछ सकता है, तद्भव से तत्सम पूछ सकता है। तो हमें दोनों देखना है कि किससे क्या शब्द बनता है। तो पुतला का पुत्रक,
इसी तरीके से होता है प्रणेता। प्रणेता का प्रणेत्र, प्रणेत्री, प्रणेता। कहते हैं इस चीज का प्रणेता कौन है, मतलब किसने इसको बनाया, किससे प्रणीत है, तो ये प्रणेत्री होता है। प्रणेता तद्भव शब्द है और प्रणेत्री ये तत्सम शब्द है। पूंजी का पुंज, अनुस्वर लग गया इसमें, पूंजी का पुंज। परसों का परश्वः, परसों का परश्वः। पहचान का इंपॉर्टेंट है, परसों का भी इंपॉर्टेंट काफी है। परश्वः, परसों का तत्सम क्या होता है, परश्वः। पहचान का प्रत्यभिज्ञान, पहचान का क्या होता है, प्रत्यभिज्ञान। इसी तरीके से जो है फोड़ा का स्फोट होता है, फोड़ा का स्फोट होता है, फोड़ा का स्फोट। फांसी का क्या होता है, फांसी का पासिका होता है, फांसी का पासिका होता है। और इसी तरीके से जो है फांस जैसे होती है, फांस लग जाती है तो फांस का होता है पास, फांस का तत्सम क्या होता है, पास। तालव्यसा, ये भी ध्यान रखिएगा, फांस का पास। फांसी का पासिका, फांसी का पासिका इंपॉर्टेंट है ये। अगला देख लीजिए बघारना, बघारना का होता है अवधारणा, जैसे कि बघारना, तो वही बघारना, बघारना का होता है अवधारणा, कॉन्सेप्ट, अवधारणा, बघारना का अवधारणा। बटुआ, बटुआ जिसको पर्स बोलते हैं, तो बटुआ का होता है वर्तुल, तो व र पहले पढ़ लेंगे इसको और ता में छोटा मोटा अल्लाह, वर्तुल, बटुआ का वर्तुल। बहुरना का, बहुरना का होता है व्याघुट, व्याघुट, बहुरना का व्याघुट, बहुरना का व्याघुट, बहुरना का होता है व्याघुट। बिछाना का क्या होता है, बिछाना का विस्तारण, जैसे कहा कि जो है चादर बिछा दीजिए, बिस्तर पे चादर बिछा दीजिए, तो विस्तार करते हैं उसका, तो विस्तारण। बिछाना का विस्तरण होता है, बिछाना का तत्सम क्या होता है, विस्तरण। बिनना का क्या होता है, बिनना का वीक्षण होता है, बिनना का वीक्षण होता है। और बीहड़ का विकट होता है, जैसे बीहड़ का विकट होता है। जैसे जो है हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश से जो चंबल रिवर राजस्थान से होते हुए जो है यमुना में मिलती है, तो वो बीहड़ बनाती है, तो बीहड़ को मतलब वहाँ विकट परिस्थितियां होती हैं, तो इससे भी याद रख सकते हैं कि बीहड़ से, बीहड़ का जो है तत्सम क्या है, विकट, मतलब वहाँ पे विकट विकट परिस्थितियां हैं जीवन के लिए, तो बीहड़ का विकट। बेटा का, बेटा का इंपॉर्टेंट है, बीहड़ का भी काफी इंपॉर्टेंट है तत्सम, बीहड़ का विकट। इसी तरीके से बेटा का बटु, बेटा का बटु होता है। बोना का, जिस तरीके से फसल बोई जाती है, चाहे बीज है या फसल जो है रोपी जाती है, तो बोना, फसल बोना, तो बोना का क्या होता है, वपन, वपन, वपन। बौर, बौर का क्या होता है, बेली, बौर का क्या होता है, बेली होता है, बौर का बेली होता है। बावला का क्या होता है, बातुल होता है, बावला का तत्सम बातुल। भिगोना का इंपॉर्टेंट है अपूयंज, भिगोना का क्या होता है तत्सम अपूयंज, भिगोना, अपूयंज। भुट्टा का होता है भ्रिष्ट, भुट्टा का भ्रिष्ट। मच्छर का बहुत इंपॉर्टेंट है मशक होता है, मच्छर का तत्सम मशक। और रोना का रुदन, रोना का रुदन। तो इसका जो है कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद हो जाएंगे आपको। और ये तद्भव तत्सम जो है प्रैक्टिस से ही आएगा। इनके नियमों को ध्यान में रखिए कि किस तरीके से जो है, अगर जो है आपने नियमों का वीडियो नहीं देखा हो तो पहला वाला जो वीडियो हमने डाला है वो नियमों से संबंधित है, और इसमें नियमों का भी प्रयोग होता है। इसके अलावा जो है कुछ का जो है कुछ का जो है डायरेक्ट हम लोग जो है तत्सम याद कर लेते हैं, तद्भव से तत्सम। ठीक है, धन्यवाद।